कि लास्ट वीडियो आप लोग मेरा देखे होंगे, मैं उसमें बताई थी कि मुझे था मल्टीपल फाइब्राइड। उसका ऑपरेशन मुझे 2 बार हो चुका है। सबसे पहले मुझे जो ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर बोले कि लेटेस्ट यूएसजी करा के आप अभी आ जाओ, फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बेबी है। 4th मंथ में आकर के मेरा जो है पीरियड्स मिस हुआ और मुझे हो गया कोविड। प्रेगनेंसी बहुत आसानी से आएगा, मैं भी पहले घबराई हुई थी, बट जब मेरे जैसे को आ सकता है तो आप लोग भी उम्मीद मत तोड़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया वीडियो लेकर के, और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो इस जर्नी से गुजर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो आप लोग मेरा देखे होंगे, मैं उसमें बताई थी कि मुझे था मल्टीपल फाइब्राइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप सभी को, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो जैसा मैं बताई थी कि मुझे था मल्टीपल फाइब्राइड और उसका ऑपरेशन मुझे 2 बार हो चुका है। तो जी हाँ, सबसे पहले मुझे जो ऑपरेशन हुआ था मेरा, वो हुआ था 2021 में, और वो दिल्ली में ही हुआ था, ये मैक्स हॉस्पिटल में। और डॉक्टर थे डॉक्टर विवेक मारवा के। तो उस टाइम पे भी मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ था, और उस टाइम पे ओपन करने के लिए डॉक्टर बोले थे, बट मेरे एक भैया डॉक्टर हैं, वो सजेस्ट किए थे कि नहीं, वो डॉक्टर भी वही सजेस्ट किए थे और बोले कि नहीं, ओपन नहीं कराना है, लेप्रोस्कोपी ही कराना है। तो लेप्रोस्कोपी हुआ था, और जो उस टाइम पे लार्ज साइज में था उसे रिमूव किया गया था, जो 12 से 14 सेंटीमीटर के लगभग रहा होगा। और जो भी उससे छोटे 2 सेंटीमीटर से जो भी छोटे छोटे फाइब्राइड थे उसे छोड़ दिया गया था। और डॉक्टर उस टाइम पे भी मुझे ये सजेस्ट किए थे कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो और फैमिली कंप्लीट करो, वरना ये फिर से होने के चांसेस है। तो उस टाइम पे किसी कारणवश मेरी शादी में ना 3 साल डिले हो गया, जिसकी वजह से मेरी शादी जो है 2024 में हुई थी। और 2024 में मेरी शादी होने के बाद जब मैं दिल्ली आई थी 4 महीने बाद, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे जब भी प्लान करते हैं, कोई भी प्लान करता है, अगर किसी को नहीं होता है तो वो डॉक्टर से पहले मिलते हैं। तो हम लोग भी 4 महीने बाद डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोले कि लेटेस्ट यूएसजी करा के आप अभी आ जाओ, फिर देखते हैं क्या है। तो जब मैं लेटेस्ट यूएसजी करा के डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोले कि इसमें फिर से आ गया है, तो रिटर्न आपको ना ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम लोग बोले कि ठीक है डॉक्टर, घर जा करके हम इस बारे में सोचते हैं। वहां से आ गई। उसके बाद आने के बाद जो है ना, मेरे हस्बैंड बोले कि चलो दूसरे डॉक्टर से भी कंसर्न करते हैं और दूसरे डॉक्टर से भी मिलते हैं, क्या पता क्या होगा। तो हम लोग वैसे करके 2-3 डॉक्टर के पास गए। जब 2-3 डॉक्टर के पास गए तो सब यही बोले कि आपको ऑपरेट कराने ही पड़ेंगे, वरना आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे, आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगी। फिर हम लोग आ गए 2-3 डॉक्टर से मिलकर के। फिर घर आने के बाद मेरे एक भैया डॉक्टर हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि वही डॉक्टर पहले भी जब ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो वही सजेस्ट किए थे ये डॉक्टर। तो उनसे हम लोग इस बारे में बात किए, तो वो बोले कि हाँ, करवाना तो है और करवाना ही पड़ेगा। फिर हम लोग जो है ना, उनसे ही पूछे कि आप कोई डॉक्टर बताइए जिसके पास हम जाएंगे और वहां करवाएंगे। फिर जैसा कि वो डॉक्टर बताए थे कि डॉक्टर का नाम है सुजीत बेहरा, और वो उड़ीसा में थे। उड़ीसा भुवनेश्वर में मेरा ऑपरेशन हुआ। तो वहां गए, वहां भी डॉक्टर बोले सब कुछ वहां पे बहुत अच्छे से हो गया, और वो बोले ओपन के लिए। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड और मेरे जो भैया थे वो बोले कि ओपन नहीं कराना है, जो भी लार्ज साइज का है उसे रिमूव कर दीजिए, और जो भी 2 सेंटीमीटर से नीचे का है उसे आप छोड़ दें, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बेबी है और हमें अभी फैमिली प्लान करना है और बेबी के लिए कर रहे हैं, तो हमें ओपन नहीं कराना है। तो डॉक्टर उस टाइम पे जो है ओपन नहीं किए, लेप्रोस्कोपी हुआ था। और लेप्रोस्कोपी में डॉक्टर से मेरे जो भैया हैं वो सारी बातें किए थे, और सब बात करवा करके फिर भैया ही बोले थे कि उनको सारे टेस्ट वगैरह करके देने के लिए। तो डॉक्टर मेरा सारा टेस्ट वगैरह करके दिए और बोले कि आपको फॉलो अप के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है और सबको पता है, डॉक्टर भी बोले यही बात कि दिल्ली से उड़ीसा भुवनेश्वर आना काफी डिस्टेंस है, तो आप लोग हमेशा आ नहीं पाओगे। तो जाओ, 4 महीने बाद आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर लेना, और दिल्ली में किसी भी नियर बाय में आपको जो भी गैनको मिले उससे आप मिल करके और ये रिपोर्ट वगैरह दिखाइए, और वहीं आप लोग हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो वो जैसा बोले थे कि आपको जाओ और 4 महीने बाद बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग वहां से आए, और जैसे ही 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद हम लोग यहाँ पे डॉक्टर देख रहे थे। तो सबसे पहले हम गए थे अपोलो में। अपोलो में जाने के बाद क्या हुआ था ना, कि जब मुझे फाइब्राइड था तो वही डॉक्टर के पास गए थे, तो वो बोली थी यहाँ कराने के लिए। इस वजह से जब हम लोग प्रेगनेंसी के लिए उनके पास गए तो उनका बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं लगा हम लोगों को, तो हम लोग वहां से घर आ गए। फिर मेरे हस्बैंड नेट पे सर्च किए डॉक्टर को। तो डॉक्टर को सर्च करने के बाद जो अभी मेरा जिनके पास से ऑपरेशन हुआ है और जो भी मेरा बेबी वगैरह सारी प्रेगनेंसी मैं पूरी जर्नी मतलब पूरे 9 महीने उन्हीं के पास दिखाई थी। डॉक्टर प्रियंका आर्या, जो कि मैक्स में बैठती हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो उनके पास हम लोग जाना स्टार्ट किए।
तो डॉक्टर बोली थी फर्स्ट मंथ में आप नॉर्मली ट्राई करो, अगर हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो हम लोग सेकेंड मंथ में गए कि मैम ने मुझे एक मेडिसिन दी थी जो कि पीरियड्स के डे सेकेंड से 5 डेज तक लेने थे। उसके बाद उसमें ये होता है कि एग बनते हैं या नहीं और अच्छी क्वालिटी की बनता है, तो मुझ में एग तो बन रहा था बट वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पा रहा था। तो इस वजह से ना मैम वो मेडिसिन दी थी। वो मेडिसिन लेने के बाद फिर एक यूएसजी हुआ जो कि मॉनिटरिंग पे मैम मुझे रखी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि एग तो बन गया, फिर मैम मुझे दी थी एक एग रैप्चर होने का मेडिसिन, बोली थी कि एग रैप्चर होने के लिए हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे। मैम बोली थी कि अगर एग रैप्चर नहीं होगा तो हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, इससे पहले हम अभी देखते हैं, अगर एग रैप्चर हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो फर्स्ट मंथ वैसे ही सेकेंड मंथ में मेरा रहा, सेकेंड मंथ में ना एग रैप्चर नहीं हुआ। फिर मैम बोली कि कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। फिर थर्ड मंथ में जब हम गए तो थर्ड मंथ में ना मैम वैसे ही मेडिसिन दी, एग बनाने वाला, एग भी बहुत अच्छा बना, 20 mm का बना था। उसके बाद एग रैप्चर होने का इंजेक्शन दी थी, मॉनिटरिंग पे मुझे रखी थी, हर 2 दिन 3 दिन के बाद मेरा यूएसजी हो रहा था एक। तो जब 2 दिन 3 दिन के बाद हुआ, उसके बाद एग रैप्चर होने का मेडिसिन लगाई, एग भी बहुत अच्छे से रैप्चर हो गया। रैप्चर होने के बाद मैम बोली कि अब कुछ नहीं करना है, आप वेट करो, पीरियड्स मिस होते हैं जैसे नॉर्मली तो आपको पता चलेगा। तो वैसा ही हुआ। फोर्थ मंथ में आकर के मेरा जो है पीरियड्स मिस हुआ और मुझे हो गया कोविड। कोविड हो गया, बहुत ज़्यादा फीवर, इतनी ज़्यादा बिल्कुल बीमार हो गई थी मैं। उसमें अगर प्रेगनेंसी आता है तो आपको भी पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, डॉक्टर मेडिसिन भी नहीं देते हैं, एंटीबायोटिक। फिर क्या हुआ कि ऐसे पीरियड मिस होने के बाद मैं ऐसे किट से चेक की तो उसमें आया 99, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है। फिर मैम के पास गए, मैम बोली कि एक टेस्ट कराने के लिए जो कि ब्लड टेस्ट था, तो उसमें आया पॉजिटिव है। उसके बाद खुशी भी था और थोड़ा सा क्या ही खुशी, क्योंकि इतना ज्यादा फीवर था, मुझे यकीन नहीं था कि सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। डॉक्टर भी बिल्कुल बोल रही थी कि कोई टेंशन मत लो, लेकिन हाँ अभी क्या होगा वो तो कोई हाथ में नहीं है, बट देखते हैं, क्योंकि कोविड ठीक होना भी जरूरी था। कोविड का जो है ना मुझे था कंटिन्यू 1 महीने तक। उस बीच में क्या हुआ कि मेरा वेट लॉस हो गया 6 किलो। मैं अपना वेट लॉस कर ली। उसके बाद वहाँ पे उल्टी वगैरह जो वोमिट वगैरह होता है, फीवर, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा प्रेगनेंसी रहा और मुझे डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर के पास भेजी थी, तो वो डॉक्टर मुझे दिए थे डोलो 1000 mg का, जो कि हर 4 घंटे पे मुझे लेने होते थे। और उससे 10 से 15 दिन तक मुझे फीवर था, 15 दिन के बाद ही मेरा फीवर खत्म हुआ। तो चलिए ये वीडियो में इतना ही बताते हैं, आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो गया है काफी लंबा। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आया, और जो भी लोग इस जर्नी से गुजर रहे हैं वो लोग घबराए नहीं, उन्हें भी प्रेगनेंसी बहुत आसानी से आएगा। मैं भी पहले घबराई हुई थी, बट जब मेरे जैसे को आ सकता है तो आप लोग भी उम्मीद मत तोड़ना और अपना आशा रखना और सब कुछ अच्छा होगा। बाकी बातें मैं आगे की वीडियो में करूंगी, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें सारी बातें आप सभी को और भी बताऊंगी। फिलहाल चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फिर मिलूंगी आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, बाय बाय।